हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, आयु संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु संबंधित प्रश्न लिखा रहेगा है, था और गा या गी। जब भी लिखा रहेगा प्रश्न में है तो समझेंगे कि वर्तमान की बात कर रहा है, समझेंगे कि वर्तमान एज के बारे में बात कर रहा है। जब भी था लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि भूतकाल में बात कर रहा है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय के बारे में वो बात कर रहा है, बीता हुआ एज के बारे में बात कर रहा है। जब भी गा गे गी प्रश्न में लिखा रहे तो हम समझेंगे कि आने वाला एज के बारे में बोल रहा है या भविष्य का ये एज पूछ रहा है। तो प्रश्न हमारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इन तीनों पर ही सारा प्रश्न हम लोग का रहेगा। अगर मान ले इन तीनों पर कि एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु 50 वर्ष है। एक आयु कितनी ले लेते हैं? 50 वर्ष है का मतलब क्या कि वर्तमान में है, अब भी है। तो अगर एक ही वर्तमान आयु 50 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इनका एज कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद एक की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद एक की आयु कितनी होगी? अगर वर्तमान में दिया है, अब 5 वर्ष बाद आयु पूछेगा, यानी वर्तमान से आपको अगर आगे जाना है तो हम वर्तमान आयु में जोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। जितना वर्ष आगे जाना है उसको हम जोड़ देंगे, यानी 50 + 5 यानी कि 55 वर्ष। अगर एक की वर्तमान आयु 50 वर्ष दिया है, अभी है, अगर ये पूछ दे कि 5 वर्ष पूर्व एक की आयु क्या थी? एक की आयु क्या थी मतलब कि वर्तमान से हमें पीछे जाना है और आगे क्या होगी? 5 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगी? जब भी आगे के एज पूछे तो हमें वर्तमान में जितना आगे जाना है उतना जोड़ करके जाएंगे और पीछे आना है, मतलब 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी यानी कि पीछे जाना है। तो 50 में से हम क्या करेंगे कि 5 को घटा करके हम पीछे की आयु निकाल लेंगे, यानी कि 45 वर्ष। 5 साल पहले एक की आयु कितनी थी? तो 45। यानी वर्तमान से आगे जाना है तो प्लस करके जाएंगे और वर्तमान से अगर पीछे जाना है तो घटा करके जाएंगे। अगर मान ले कि 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद एक की आयु 60 वर्ष होगी। कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। एक की आयु 10 वर्ष बाद एक की आयु कितनी होगी? 60 वर्ष। ये अगला है, 10 वर्ष बाद एक की आयु 60 वर्ष होगी। तो पहला प्रश्न ये है कि एक की वर्तमान आयु कितनी है? एक की वर्तमान आयु कितनी है? एक ही वर्तमान, अगर 10 साल बाद ये एज 60 वर्ष है, 10 साल बाद ये एज कितना है? 60 वर्ष है और वर्तमान में आना है, यानी कि आज से वो 10 साल बाद 60 वर्ष का होगा तो वो आज कितना होगा? यानी कि बाद में से अगर वर्तमान में आना है तो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। यानी कि 60 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 50 वर्ष। यानी एक की अभी जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? तो 50 वर्ष। अगर 10 वर्ष पूर्व एक की आयु निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक की आयु, यानी कि 10 वर्ष पहले एक की आयु कितनी थी? 10 वर्ष बाद एक की आयु 60 वर्ष होगी। तो 10 वर्ष पहले एक की आयु कितनी थी? 10 वर्ष पहले। तो जब भी हम बाद में यानी कि भविष्य से अगर हमें भूतकाल में जाना हो, तो सबसे पहले हम आएंगे वर्तमान में और फिर वर्तमान से हम जाएंगे भूतकाल में जाएंगे। यानी कि सबसे पहले, यानी 10 साल बाद का ये एज है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 के माइनस करेंगे। वर्तमान आने के लिए पहले 10 माइनस करेंगे और फिर वर्तमान से पीछे जाने के लिए 10 और 10 माइनस करेंगे, यानी टोटल कितना माइनस हो जाएगा? 20 माइनस हो जाएगा। तो 60 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना एज बचेगा? 40 वर्ष।
यानी कि 10 साल बाद अगर एज 60 वर्ष की हो रही है तो 10 साल पहले एज कितनी थी, तो हम क्या करेंगे कि 60 में से पहले तो 10 घटाएंगे तो वर्तमान में आएंगे, फिर वर्तमान से 10 घटाएंगे तो हम 10 साल पीछे के एज में जाएंगे। तो अगर 10 साल बाद का उम्र दिया है और 10 साल पीछे का पूछ रहा है तो 10 और 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अगर मान लें कि ए, बी तथा सी का वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। अगर मान लेते हैं कि ए, बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तब पहला प्रश्न कि 5 वर्ष बाद ए, बी तथा सी के आयु क्या होगा, ठीक ना। अगर ए, बी, सी के वर्तमान आयु का योग जो है वो 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद ए, बी, सी के आयु का योग क्या होगा, ए, बी, सी के आयु का योग क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। अगर ए, बी, सी के वर्तमान उम्र का योग जो है वो 60 वर्ष है, यानी ए, बी और सी तीनों की उम्र मिलाकर टोटल कितना है, 60 वर्ष है। ए, बी तथा सी तीनों की उम्र मिला के कितना है, 60 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद तीनों का उम्र टोटल कितना हो जाएगा, तो अभी वर्तमान में तीनों का उम्र जो है वो 60 वर्ष है। और बोला है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो वर्तमान से अगर बाद में जाएंगे तो हमें प्लस करना होता है, यानी कि प्लस करेंगे। और तीनों 5 वर्ष बाद जाएंगे, ए भी 5 वर्ष बाद, बी भी 5 वर्ष बाद और सी भी 5 वर्ष बाद, यानी कि तीनों की उम्र में 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा। ए बी सी तीनों मिला के अभी 60 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद तीनों की उम्र का जोड़ क्या होगा, तो ए भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा और सी भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल उम्र कितना बढ़ जाएगा, तो 60, 10, 70 और 5, 75 वर्ष हो जाएगा। अगर हम 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं, 5 वर्ष पूर्व ए, बी तथा सी के आयु का योग क्या था मतलब कि पीछे का एज निकालना है। अभी ए, बी, सी तीनों के उम्र का जो जोड़ है वो 60 वर्ष है। अभी तीनों के उम्र का जोड़ कितना है, 60 वर्ष है। तो 5 साल पहले तीनों के उम्र का जोड़ क्या था, तो अब भी 60 वर्ष है, अब 5 साल पहले पूछा है, यानी कि ए भी 5 साल पीछे जाएगा, बी भी 5 साल पीछे जाएगा और सी भी 5 साल पीछे जाएगा, यानी कि टोटल कितना 15 साल पीछे हो जाएगा। 5, 5, 10, 5, 15 साल पीछे जाएगा, यानी कि 45 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले ए, बी तथा सी के आयु का जो क्या था, तो 45 वर्ष था। अब आगे देखते हैं कि ए तथा बी के आयु का अंतर जो है वो 10 वर्ष है। ए तथा बी के आयु का अंतर जो है कितना है, 10 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का अंतर क्या होगा, ठीक है। ए तथा बी के आयु का अंतर जो है वो 10 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का अंतर क्या होगा, तो जब दो व्यक्तियों का अंतर दिया रहे एज के, जब दो व्यक्तियों के एज का अंतर दिया रहे, तो ए और बी के आयु का अंतर 10 वर्ष है, यानी कि अभी दोनों का अंतर जो है कितना है, 10 है। अभी जो है ए और बी के आयु का अंतर जो है वो है 10 वर्ष। तो अंतर दो व्यक्तियों का बीच का जो होता है वो हमेशा समान होता है। अगर आज 10 वर्ष दोनों के बीच का अंतर है, तो 4 वर्ष बाद भी दोनों का अंतर जो होगा वो 10 वर्ष ही होगा। देख ले कैसे, अगर ए मान लेते हैं कि अभी 20 वर्ष का है और बी अभी कितना वर्ष का है, तो 30 वर्ष का है, तो दोनों के बीच के जो अंतर है वो कितना है, वो 10 वर्ष का है। अगर मान ली कि 4 वर्ष बाद लेकर जाते हैं दोनों का एज 4 वर्ष बाद लेकर के जाते हैं,
तो ये हो जाएगा 24 वर्ष के और ये हो जाएगा 34 वर्ष के। तो अब भी दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो 10 का अंतर है। अगर फिर यहाँ से अगर 200 साल लेकर के जाए, 200 साल लेकर जाए ना, 300 साल लेकर के जाए, 20 साल भी अगर लेकर जाते हैं तो 20 साल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 44 हो जाएगा। और 20 साल बाद लेकर के जाए तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 54 साल। तो 20 साल बाद भी अगर लेकर के जाए ना तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा उम्र का वो कितना होगा? तो 10 ही होगा। तो जब दो व्यक्तियों का अंतर वर्तमान में जितना होता है उतना ही अंतर हमेशा रहेगा, चाहे आगे लेकर के जाओ या आप पीछे लेकर के जाओ। अगर 10 साल पीछे भी जाए ना, 5 साल पीछे भी जाए ना, तब पर भी एज का अंतर जो होगा वो 10 साल ही होगा। अगर वर्तमान में अंतर दोनों का 10 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद अंतर भी 10 साल का होगा और 4 साल पहले भी दोनों का अंतर जो होगा वो 10 वर्ष ही होगा। अच्छा, ये 4 साल पहले कितना था? 16 वर्ष का। ये 4 साल पहले कितने वर्ष का था? तो 26 वर्ष का। तो 16 और 26 में कितने का अंतर? तो 10 साल का। तो अंतर दो व्यक्तियों का बीच का जितना होता है उतना ही अंतर जो है हमेशा होता है, चाहे 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाए या 30 साल बाद जाए। तो अंतर दो व्यक्तियों के बीच का हमेशा समान होता है। जो अंतर वर्तमान में होगा वही अंतर जो है वो बाद में भी होगा, भूतकाल में भी होगा और वो पीछे पास्ट में भी होगा। आयुष संबंधित प्रश्न आर्य सगल बुक के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी जो है दो व्यक्ति, इनके वर्तमान आयु का जो है वो अनुपात दिया गया है, वो है 4:5 दिया है। 4:5 दिया है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 और है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो है वो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तो बोला है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? ये वर्तमान एज है। तो हम क्या करेंगे कि जो रेशियो जिस समय का दिया रहेगा ना उस रेशियो को हम लिख लेंगे। ये रेशियो वर्तमान का है तो हमने वर्तमान लिख लिया। ये रेशियो जो है 5 वर्ष बाद का है तो हम क्या करेंगे कि 5 साल बाद का लिख लेंगे। अब बोला है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु बतलानी है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें, ए और बी के वर्तमान आयु जो है वो 4:5 है। ए और बी के जो 5 वर्ष बाद का रेशियो है वो 5:6। तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद दोनों जाए या 10 वर्ष बाद दोनों जाए, दोनों जो है समान अंतर से आगे जाएंगे या समान अंतर से पीछे जाएंगे। कैसे? वर्तमान में ए का उम्र 4 वर्ष है और 5 वर्ष बाद ए का उम्र जो है वो 5 हो गया। तो ए जो है कितना एज में अंतर आ गया? एक एज में कितना अंतर आ गया? तो 1 का आ गया, यानी ए जो है ए का उम्र 1 बढ़ गया है। अब देखेंगे कि बी का उम्र कितना बढ़ा है। बी वर्तमान से 5 वर्ष जाएगा तो उसके एज में कितना अंतर आ रहा है? तो वर्तमान में बी का जो एज था वो 5 था और 5 वर्ष बाद 6 हो गया, यानी रेशियो में कितने का अंतर आ गया? तो 1 का आ गया। तो दोनों तो समान ही अंतर से बढ़े, यानी ए भी 1 बढ़ा और ये भी 1 बढ़ा, यानी दोनों का अंतर जो है वो है बराबर है। अगर बराबर नहीं आता तो हम क्या करते कि इसको बराबर करते। कैसे बराबर करते? नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर में गुना कर लेते और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे में गुना कर लेते और बराबर करते। तो अंतर बराबर है। तो यहाँ देखेंगे कि वर्तमान से अगर 5 वर्ष बाद जाएगा तो कितना समय बीत जाएगा जी? यानी 5 वर्ष का अंतर हो जाएगा। वर्तमान से अगर 5 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा? तो 5 वर्ष का। और रेशियो में अंतर देखेंगे, अंतर के तुलना हम अंतर से ही करेंगे। तो अंतर के तुलना अंतर से, यानी 1 है अंतर, और जिसको ज्ञात करना है हम उसे गुना कर लेंगे। बोला है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो 4 है। ए की वर्तमान आयु पूछा है तो 4 से गुना। अगर ए के 5 वर्ष बाद का एज पूछता तो 5 से गुना कर देते, तो 5 का 20, यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो 20 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2, विशाल और शेखर है। विशाल और शेखर, इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात है
14:17 दिया है। विशाल और शेखर के वर्तमान आयु का उम्र कितना है? तो 17, 14:17 है। बोला कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 17:20 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद जा रहा है, वर्तमान से कितना? 6 वर्ष बाद जाएगा। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाएगा तो देखेंगे कि दोनों के एज में कितने का अंतर आ रहा है। तो विशाल जो है वर्तमान में 14 का और 6 वर्ष बाद ये 17 का हो रहा है। तो इनके एज में कितने का अंतर? तो 3 का अंतर। शेखर के एज में कितने का अंतर आ रहा है? तो यहाँ भी 3 का अंतर, यानी दोनों जो है समान अंतर से ये आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाए या 10 वर्ष बाद जाए या 20 वर्ष बाद जाए, दोनों जो है समान अंतर से आगे जाएंगे या समान अंतर से ही पीछे जाएंगे। अगर अंतर बराबर नहीं आता तो हम अंतर को बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर जो है वो बराबर आ गया। तो हम निश्चित राशि किससे बनाएंगे? तो इससे बनाएंगे। वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा? तो 6 का अंतर आ जाएगा। तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे। तो रेशियो में वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर आ रहा है? तो 3 का आ रहा है। तो अंतर की तुलना अंतर से, और शेखर का उम्र निकालना है तो 17 से गुना करेंगे। शेखर के वर्तमान एज पूछा है तो 17 से गुना। अगर शेखर के 6 वर्ष बाद का एज पूछता तो हम क्या करते कि 20 से गुना कर देते। तो 3 दूनी का ये 6 हो गया और 17 दूनी का कितना हो गया? 34 वर्ष। यानी शेखर का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है? तो 34 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? मीरा और प्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीरा और प्रिया है, इनके वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात जो था वो है 4:7 है, 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बतलानी है। 5 वर्ष बाद जो है मीरा की आयु बतलानी है। +5 के मतलब हो गया 5 वर्ष बाद। मीरा और प्रिया के वर्तमान आयु का रेशियो ये है। 10 वर्ष पहले इनका एज का रेशियो ये था। तो 5 वर्ष बाद हमें मीरा की आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान से 10 वर्ष पीछे जाए या वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाए, दोनों के बीच में अंतर जो है वो बराबर आना चाहिए। दोनों जो है समान अंतर से या तो आगे बढ़ेंगे या समान अंतर से पीछे जाएंगे। तो देखते हैं कि दोनों के बीच के अंतर जो है वो बराबर है कि नहीं। तो 3 और 4 में अंतर कितने का? तो 1 का है। तो 4 और 7 में अंतर कितने का है? तो 3 का है। यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, यही है ना। 3:4 है, 4:7 है, तो अंतर यहाँ पर बराबर नहीं है। अच्छा, मान लो कि अभी तो हमने पीछे देखा था कि अंतर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। अंतर क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अगर इनके बीच का अंतर 1 है तो इनके बीच का भी अंतर 1 होना चाहिए, या इनके बीच का अंतर 3 है तो इनके बीच का भी अंतर 3 होना चाहिए, यानी कि अंतर बराबर होना चाहिए था। और अंतर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर में गुना कर लेंगे। तो 4 और 7 में 3 का अंतर है तो ऊपर हम क्या कर लेंगे कि 3 से गुना कर लेंगे दोनों में। और 4 और 3 में कितने का अंतर? 1 है, तो 1 से हम क्या करेंगे कि दोनों में गुना कर लेंगे। अब देखते हैं कि दोनों का अंतर बराबर हुआ कि नहीं। तो मीरा के वर्तमान है 3 का 9 और यहाँ पर 4, यहाँ पर चढ़ती है 12 और ये हो गया 7 इकाई 7। तो 9 और 4 में कितने का अंतर? तो 5 का अंतर। यहाँ पर 12 और 7 में कितने का अंतर? तो 5 का अंतर। अब अंतर जो है वो बराबर हो गया। अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे? नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर दोनों में गुना कर लेंगे और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे दोनों में गुना कर लेंगे, अंतर बराबर हो जाएगा। अब निश्चित राशि किसे बनाएंगे? तो निश्चित राशि हम इसे बनाएंगे कि वर्तमान से 10 साल पीछे जाएंगे तो कितना समय पीछे जाएगा अपना? तो 10 वर्ष पीछे जाएगा, यानी कि अंतर 10 का है। रेशियो में अंतर कितना है? तो 5 का है। अंतर की तुलना हम अंतर से करें। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात करें।
तो यहाँ तो 5 वर्ष बाद है नहीं, या तो हम मीरा के वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, या हम मीरा के 10 साल पहले की उम्र निकाल सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट जो है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु नहीं निकाल सकते। या तो हम 9 से गुना करेंगे तो मीरा का वर्तमान एज निकल जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 10 साल पीछे का एज निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 9 से गुना कर लेते हैं। तो 9 से गुना करेंगे तो मीरा के वर्तमान आयु निकल गया। मीरा अभी इतनी वर्ष की है। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि 5 जोड़ देते हैं, आगे जाना है 5 वर्ष बाद जाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद का उम्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, 9 दूनी 18, और 18 5 कितना 23 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद जो उम्र मीरा का जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, तो 23 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी है, ए और बी है। बोले कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है। ए और बी 7 साल पहले ए और बी का एज कितना था? तो 4:5 में था। बोला कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 5:6 हो जाएगा। 7 साल पहले ए और बी का आयु का रेशियो ये था, 7 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो ये है। तो बोला है कि बी के वर्तमान आयु बतलानी है, बी की वर्तमान आयु बतलानी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद जाए या 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाए, दोनों जो है समान अंतर से ही आगे बढ़ेंगे, दोनों जो है समान अंतर से ही आगे बढ़ेंगे। तो दोनों का अंतर समान है कि नहीं? तो 7 वर्ष पहले ये 4 के थे, 4 उम्र के, और 7 वर्ष बाद इनका उम्र हो गया 5, यानी इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 1 का, यानी 1 वर्ष बढ़ा इनका। रेशियो में इनका एज कितना बढ़ा है? तो इनका भी 1 ही बढ़ा है। तो दोनों के बीच जो अंतर कितना आया? 1 आ गया, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? तो बराबर है। तो 7 वर्ष पूर्व से 7 वर्ष बाद का जो है हम अंतर निकालेंगे। निश्चित राशि हम यहाँ से बनाएंगे कि 7 वर्ष पूर्व से 7 वर्ष बाद के जाने में एज में कितने का अंतर होगा। तो 7 वर्ष पूर्व से पहले तो वर्तमान में आएंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा, फिर वर्तमान से 7 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। यानी कि 7 वर्ष पूर्व से 7 वर्ष बाद जाने में कितना का उम्र में कितने का अंतर आ जाएगा? तो 14 वर्ष का आ जाएगा। रेशियो में कितने का अंतर आ जाएगा? तो 1 का आ जाएगा। और बोला है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 5 से गुना करें। यहाँ ध्यान से देखें, 5 से गुना करेंगे तो बी का तो उम्र निकलेगा, लेकिन 7 साल पहले का निकलेगा। अगर 6 से गुना करते तो 7 वर्ष बाद का निकलता, वर्तमान उम्र नहीं निकलेगा। 5 से गुना करेंगे तो 7 साल पहले का निकलेगा, 6 से गुना करें तो 7 साल बाद का निकलेगा। तो हम दोनों में से किसी को भी रख करके यहाँ मान निकाल सकते हैं। तो 5 से गुना किए ना तो 7 साल पहले का निकल गया। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। अगर 6 से गुना करते तो 6 से गुना करते तो 7 साल बाद का निकलता, और वर्तमान में आने के लिए क्या करते? 7 माइनस कर देते। तो 14 5 70, और 70 7 कितना हो जाएगा? 77 वर्ष। यानी कि बी का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है? 77 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 2 लोग हैं, नाम है अंजू तथा संध्या, अंजू और संध्या। वर्तमान आयु का रेशियो 13:17 है। वर्तमान का एज का रेशियो जो है 13:17 वर्ष। 4 वर्ष पहले इनके आयु का रेशियो 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का रेशियो जो था 11:15 था, 4 वर्ष पहले। और पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद अंजू और संध्या का जो है आयु का अनुपात पूछा है, 6 वर्ष बाद पूछा है।
तो वर्तमान में अंजू संध्या का एज का रेशियो 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनका एज का रेशियो ये था, तो 6 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात बतलाना है। तो वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व जाएगा दोनों जी, तो दोनों समान अंतर से पीछे जाएगा। अगर आगे जाता तो दोनों समान अंतर से आगे जाता। तो 13 और 11 में कितने का अंतर? तो 2 का अंतर। 17 और 15 में कितने का अंतर? तो 2 का अंतर। दोनों जो है समान अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित राशि कहाँ से बनाएंगे? तो यहाँ से बनाएंगे। वर्तमान से 4 वर्ष पीछे जाना है, तो अंतर कितने का आएगा? 4 का आएगा। अंतर कितने का आएगा? तो 4 का आएगा। और 13 से गुना करेंगे, सॉरी, अंतर कितना है? 4। तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे, और अंजू का एज निकालना है तो 13 से गुना करेंगे। तो 13 से गुना किए तो अंजू का वर्तमान उम्र निकल गया, लेकिन पूछा है कि 6 वर्ष बाद का रेशियो बतलाना है, तो हम 6 जोड़ देंगे, तो अंजू का 6 वर्ष बाद का ये उम्र हो गया। संध्या के 6 वर्ष बाद का हम रेशियो निकालते हैं संध्या का, तो तुलना तो उसी से होगा। वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाने में 4 का अंतर, रेशियो में 2 का अंतर। 17 से गुना करेंगे तो संध्या के वर्तमान उम्र निकल जाएगा, और 6 वर्ष बाद जाना है तो 6 जोड़ देंगे। ये संध्या के 6 वर्ष बाद का उम्र और ये अंजू के 6 वर्ष बाद का उम्र। तो ये 2 से कट जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 13 दूनी का 26 से 6 हो जाएगा कितना? 32 हो जाएगा। अनुपात ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 17 दूनी का 34, 34 से 6 हो जाएगा 40। ये दोनों कट जाएगा, तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, यानी कि अंजू और संध्या के 6 वर्ष बाद का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6, समीर और तनुज है, समीर और तनुज है, इनके वर्तमान आयु का रेशियो 8 अनुपात जो है 15 है। 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। 9 वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो 9 अनुपात जो है वो 18 हो जाएगा। 9 अनुपात 11:18 हो जाएगा, सॉरी 11:18 हो जाएगा। इन दोनों के आयु में कितना अंतर है? यानी कि समीर और तनुज के आयु का हमें अंतर बतलाना है। कितना अंतर है कि मतलब हमें वर्तमान में बतलाना है। तो वर्तमान से 9 वर्ष बाद जाने में दोनों का देखेंगे कि अंतर बराबर है कि नहीं। तो 8 और 11 में 3 का अंतर, 15 और 18 में 3 का अंतर, यानी कि अंतर तो बराबर है। तो अंतर बराबर है तो बराबर करने की जरूरत ना है। अगर बराबर न होता तो नीचे का अंतर निकाल करके ऊपर गुना करते और ऊपर का अंतर निकाल करके नीचे में गुना कर देते। तो निश्चित राशि यहाँ से बनाएंगे। वर्तमान से 9 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा? तो 9 का अंतर हो जाएगा। रेशियो में कितने का अंतर हो रहा है? तो 3। तो अंतर के तुलना हो गया अंतर से, और जिसको ज्ञात करना है उसे हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो बोला है कि समीर और तनुज के वर्तमान आयु का अंतर बतलाना है कि कितना दोनों के एज में अंतर है। तो 15 और 8 में कितने का अंतर है? तो 7 का अंतर है, तो 7 से गुना कर लेंगे। तो तितरी का 9 और ये सतीरी का हो जाएगा 21 वर्ष, यानी दोनों के एज में कितने वर्ष का अंतर है? तो 21 वर्ष का अंतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों के आयु में कितना अंतर है? सीमा और रीमा है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 लोग हैं, सीमा है और रीमा है। इनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो है 9:16 है। 9:16 है, और बोला कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा वो होगा 2:3 हो जाएगा। 2:3 होगा। इन दोनों के आयु में कितना अंतर है? यानी कि सीमा और रीमा के एज का जो है
वो अंतर पूछा है। कितना अंतर है, यानी कि वर्तमान का अंतर पूछा है, वर्तमान का अंतर आपसे पूछा है दोनों। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाए या 20 वर्ष बाद जाए, दोनों का जो अंतर होगा वो समान रूप से आगे बढ़ेगा। तो 9 और 2 में कितने का अंतर, तो 7 का। 16 और 3 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 13 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। और अंतर बराबर कैसे करते हैं, नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर गुना करेंगे। तो 2 और 3 में कितने का अंतर, 1, तो दोनों में हम 1 से गुना कर लेंगे। 9 और 16 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 7 का, तो नीचे में हम 7 से गुना कर लेंगे दोनों में। अब यहाँ सीमा का जो वर्तमान एज है वो 9 और 10 वर्ष बाद कितना 14, तो 9 और 14 में कितने का अंतर, तो 5 का अंतर। रेशियो में यहाँ 16 और 21 में कितने का अंतर, तो 5 का अंतर। अब दोनों का जो है अंतर वो बराबर है। निश्चित राशि हमें यहाँ से मिलेगा कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है, तो 5 का अंतर आ रहा है। तो अंतर के तुलना अंतर से, और जिसे ज्ञात करना है उसे हम गुना कर लेंगे। तो 9 और 16 में कितने का अंतर है, तो 9 और 16 में 7 का अंतर है, तो हम 7 से गुना कर लेंगे। तो 5 दूनी का 10 और 7 दूनी का हो जाएगा कितना, 14। यानी कि दोनों के वर्तमान एज का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 14 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र के वर्तमान का अनुपात क्रमशः कितना होगा। पिता और पुत्र है क्वेश्चन नंबर 8। सन और फादर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र के उम्र का जो अनुपात है वो है 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र के, पहले क्या है, पिता और पुत्र है, पिता पहले फादर और सन है। तो 10 वर्ष बाद फादर और सन के जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। जबकि 10 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व, हाँ पीछे इनके आयु का रेशियो जो था वो कितना था, 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात बतलाना। तो 10 वर्ष बाद से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद से 10 वर्ष पूर्व जाए या 10 वर्ष पूर्व से 10 वर्ष बाद जाए, अंतर हमेशा समान अंतर से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 5 से 3, यानी कि 2 का अंतर। यहाँ कितना अंतर बढ़ रहा है जी, तो 3 और 1 में 2 का अंतर, यानी कि अंतर बराबर है। तो अंतर बराबर है तो बराबर करने की जरूरत है ना है। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो बराबर इसको हम करते। तो निश्चित राशि यहाँ से बनेगा कि वर्तमान से, यानी कि 10 वर्ष बाद से अगर 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितने का अंतर होगा, 10 वर्ष बाद से 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो 20 का अंतर आ जाएगा, 20 का अंतर आएगा। कैसे 20 का अंतर आएगा, तो 10 वर्ष बाद से तो पहले हम वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष हो गया, फिर यहाँ से 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो यानी कि 20 का अंतर हो गया। रेशियो में कितने का अंतर हो गया, तो 2 का अंतर हो गया। 5 से गुना करेंगे तो फादर का एज निकलेगा, लेकिन कब का निकलेगा, 10 वर्ष बाद का निकलेगा। अगर 3 से गुना करते तो पिता का ही उम्र निकलता, लेकिन 10 साल पहले का निकलता। आप दोनों में से किसी को भी रख करके निकाल सकते हैं। अगर 5 से गुना किए तो 10 वर्ष बाद का निकल गया, लेकिन हमें वर्तमान का निकलना है तो 10 साल पीछे आ जाएंगे। तो ये फादर का वर्तमान एज का जो है मान निकल गया। अब सन के वर्तमान कैसे निकलेगा, तुलना तो उसी से होगा, अंतर के तुलना हम अंतर से करेंगे और 3 से गुना करेंगे तो सन का एज निकल गया, यानी पुत्र का उम्र जो है निकल गया, लेकिन 10 बरस बाद का निकल गया। वर्तमान में आना है तो हम क्या करेंगे कि 10 कम कर लेंगे और दोनों के 10 वर्ष वर्तमान एज का जो है ये रेशियो हो गया। तो 2 से ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में, 10 पचे 50, 50 में से 10 घटेगा 40, और ये 2 से 10 बार में, 10 3 30, और 30 में से 10 घटेगा कितना, 20। तो ये हो जाएगा कितना, 20 दूनी का 40 और 20 इकाई 20।
यानी कि पिता और पुत्र के जो वर्तमान एज का अनुपात होगा, वर्तमान निकला है ये, वर्तमान एज का जो अनुपात निकलेगा वो कितना होगा, 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9, सनिका एस से और गौरी को हम लोग जी से सूचित करते हैं। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी के जो एज का रेशियो है वो कितना था, तो 3:4 था। 1 वर्ष पहले सनिका और गौरी का जो एज का रेशियो था वो कितना था, 3:4 था। अब बोला कि 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद सनिका और गौरी का जो एज का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। तो सनिका की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, सनिका की वर्तमान आयु, सनिका की वर्तमान आयु। तो 1 वर्ष पहले से 1 वर्ष बाद जाओ, या 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद जाओ, दोनों तो समान अंतर से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ अंतर दोनों के बीच में कितने का है, 10 और 3 में 7 का अंतर है, 13 और 4 में कितने का अंतर, 9 का। तो यहाँ दोनों के बीच में अंतर तो बराबर है नहीं। अब 1 वर्ष पहले से 1 वर्ष बाद जा रहा है, तो ये 7 बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है, तो 9 बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना होगा, दोनों समान अंतर से ही बढ़ेंगे या समान अंतर से ही घटेंगे। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का अंतर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर दोनों में गुना करेंगे। 10 और 13 में 3 का अंतर, तो ऊपर दोनों में हम 3 से गुना कर लेंगे। 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का, तो नीचे दोनों में 1 से गुना कर लेंगे। अब देखते हैं दोनों का अंतर बराबर है कि नहीं। 3 का 9 और 10 का 10, 10 और 9 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है, 4 3 12 और 13 में कितने का अंतर है, तो 1। अब दोनों का अंतर जो है वो बराबर हो गया। निश्चित राशि हमें यहाँ से मिलेगा। 1 वर्ष पूर्व से 1 वर्ष बाद जाएंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, तो 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 1 वर्ष पूर्व से पहले तो वर्तमान में आएंगे तो 1 साल, फिर यहाँ से 1 साल बाद जाएंगे तो यानी कि 2 साल का अंतर हो जाएगा। तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे, और सनिका का वर्तमान निकालना है तो तितरी का 9 से गुना करेंगे। लेकिन 9 से गुना किए ना तो 1 वर्ष पहले का एज निकल गया। 9 से गुना करें तो 1 वर्ष पहले का एज निकल गया। अगर हम 10 से गुना करते, 10 से गुना करते तो 1 वर्ष बाद का एज निकलता। तो अगर 9 से गुना किए तो 1 साल पहले का निकल गया। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अगर 10 से गुना करते तो 1 साल बाद का निकलता। वर्तमान आने के लिए 1 हम क्या करते, माइनस कर देते। तो 9 दूनी 18 और 1 19 वर्ष, यानी कि सनिका के वर्तमान में कितनी है, तो 19 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु जो है 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति हैं और उसकी पुत्री है, यानी कि फादर और डॉटर, 2 लोग हैं। इनके 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात दिया है। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात दिया है 14:5 दिया है, 14:5 दिया है। और बोला है कि पिता और पुत्री के उम्र का जो औसत है वो 34 वर्ष है। दोनों का, फादर और डॉटर जो है, इनका उम्र का जो औसत है वो 34 वर्ष है। औसत का मतलब कि पिता भी 34 का और पुत्री भी 34 का। तो हम क्या करते हैं कि पिता और पुत्री के उम्र का हम जोगफल निकाल लेते हैं। तो जोगफल कैसे निकालते हैं, औसत गुना में संख्या, संख्या कितने, 2 लोग हैं, पिता और पुत्री, तो औसत गुने संख्या यानी कि जोगफल हो गया 34 दूनी कितना, 68, यानी कि 68 वर्ष। यानी कि पिता और पुत्री जो है वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, टोटल मिला करके 68 वर्ष के। लेकिन जो रेशियो है वो 4 वर्ष बाद का है। तो अगर आयु संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो ध्यान ये देना होगा कि जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, निश्चित राशि को हम उसी समय में परिवर्तन कर देंगे
और फिर हम तुलना करके बनाएंगे। तो ये जो रेशियो है 4 बरस बाद का है, तो हम क्या करेंगे कि निश्चित राशि को 4 बरस बाद ले जाएंगे, तब ना तुलना होगा। ये तो वर्तमान का उम्र का जोगफल है और जो रेशियो है वो 4 बरस बाद का है। तो हम वर्तमान के तुलना हम 4 वर्ष बाद से थोड़ी ना करेंगे, हम 4 वर्ष बाद के तुलना 4 वर्ष बाद से ही करेंगे। तो क्या करेंगे कि 4 बरस बाद, 4 बरस बाद फादर प्लस डॉटर के उम्र का जोगफल निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 68 प्लस 4 बरस बाद पिता और पुत्री की उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष पिता भी बढ़ेंगे और 4 बरस पुत्री भी बढ़ेगी, यानी टोटल कितना वर्ष बढ़ जाएगा, तो 8 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 68 8 कितना हो जाएगा 76 वर्ष, 76 वर्ष हो जाएगा। तो निश्चित राशि में 4 वर्ष बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, तो 76 वर्ष, दोनों का एज का जोगफल 76 वर्ष। रेशियो में 4 वर्ष बाद दोनों के उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 19 वर्ष हो जाएगा। तो जोगफल के तुलना जोगफल से करेंगे। अब देखिए रेशियो भी 4 वर्ष बाद का, निश्चित राशि भी 4 वर्ष बाद का। अब हम तुलना कर सकते हैं। तुलना कब होगा, जब दोनों निश्चित राशि और रेशियो दोनों एक ही समय में हो। अगर एक ही समय में निश्चित राशि नहीं है तो उसको हम करेंगे, उस समय में हम ले जाएंगे जिस समय का रेशियो दिया रहेगा। तो जोगफल की तुलना जोगफल से, और जिससे ज्ञात करना है उसे हम गुना करेंगे। तो पूछा है कि पुत्री का वर्तमान उम्र, पुत्री का वर्तमान उम्र, तो डॉटर का वर्तमान उम्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 4 वर्ष बाद का एज निकल गया। वर्तमान का थोड़ी ना निकला, 5 से गुना किया ना तो 4 वर्ष बाद का निकल गया। तो हम क्या करेंगे कि 4 माइनस कर लेंगे, 4 वर्ष बाद का निकला ना, तो 4 वर्ष माइनस कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो 19 चौके 76, 5 चौका 20, अब 20 में से 4, 5 चौका 20 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 16 वर्ष। यानी कि पुत्री के वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 16 वर्ष।